बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन इस बार चुनाव में दो मुद्दे जो छाए रहे वो थे जंगल राज और बेरोजगारी। एनडीए सरकार ने जहां विपक्ष के जंगल राज के खौफ को याद करवाया, तो वहीं विपक्ष ने बेरोजगारी को लेकर के सत्ता पक्ष पर जमकर हमले किए। चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ये मुद्दे अभी भी जीवित हैं। अब एनडीए सरकार का पहला लक्ष्य बिहार में उस बहार को लाना है जहां जंगल राज के आने से अब कोई संभावना ना हो और वहीं बेरोजगारी भी कम से कम हो, क्योंकि जनता ने इसीलिए तो बिहार की एनडीए सरकार को प्रचंड बहुमत देकर जितवाया कि उन्हें रोजगार मिल सके और जंगल राज की बिहार में कभी वापसी ना हो। इसलिए 25 नवंबर को नीतीश सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने के लिए कमेटी गठित करने की मंजूरी दी। ये पूर्वी भारत को टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान इसका वादा किया था। ये कॉरिडोर मुख्य रूप से रक्षा उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई परियोजनाओं पर केंद्रित होगा, जिनसे 5 से 7 लाख सीधी नौकरियां भी पैदा होंगी। मतलब आने वाले समय में बिहार की बल्ले बल्ले होने वाली है। जो बिहार कभी अपने कट्टे के प्रोडक्शन के लिए मशहूर हो चुका था, वो बिहार अब देश की सेना के लिए कारतूस बनाएगा। अब बिहार देश की सेना को मजबूत करने के लिए हथियार बनाएगा। अब बिहार में बारूद, तोप के गोले, AK-203 राइफल्स, ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट बनेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब बिहार के बारूद से पाकिस्तान भी दहलेगा, क्योंकि आतंकी पाकिस्तान जब भी कोई गलत हरकत करेगा तो भारत उसे सबक जरूर सिखाएगा। तब बिहार में बने हुए हथियारों का भी प्रयोग होगा। चलिए अब जानते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर सेमीकंडक्टर से बिहारियों की तस्वीर और तकदीर कैसे बदलने वाली है। क्या क्या बनेगा, कब तक बनेगा, सिलसिलेवार तरीके से अब समझते हैं। सबसे पहले बात डिफेंस कॉरिडोर की कर लेते हैं। कॉरिडोर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्रियां स्थापित होंगी, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियानों में इस्तेमाल होगी। ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने का एक हिस्सा होगा। हर जिले में रक्षा संबंधी फैक्ट्रियां, MSME पार्क और औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। डिफेंस कॉरिडोर के हिस्से के रूप में चिप और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्क विकसित होगा, जो रक्षा उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स, जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे। डिफेंस कॉरिडोर को टेक्नोलॉजी हब के से जोड़ते हुए मेगा टेक सिटी यानी बड़े पैमाने पर IT और इनोवेशन हब और फिनटेक सिटी बनेगी। इससे डिफेंस के साथ साथ IT और फाइनेंस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। ये कॉरिडोर बिहार को पूर्वी भारत का एक नया टेक्नोलॉजी हब बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसमें अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां पैदा करने की योजना है। सिर्फ डिफेंस कॉरिडोर से ही 5 से 7 लाख सीधी नौकरियां और 20 से 25 लाख इनडायरेक्ट नौकरियां आएंगी। इंजीनियर, टेक्नीशियन, मजदूर, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, सबको काम मिलेगा। अब आपको बता दें, डिफेंस कॉरिडोर एक पूरा रूट होगा जिसमें कई शहर शामिल होंगे। इन तमाम शहरों में सेना के काम में आने वाले सामान के निर्माण के लिए इंडस्ट्री लगाई जाएगी, जिसमें कई कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस कॉरिडोर में पब्लिक सेक्टर बने यानी कि सरकारी, प्राइवेट सेक्टर और MSME कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस कॉरिडोर में वो भी औद्योगिक संस्थान भाग लेंगे जो सेना के सामान को बनाते हैं। पहले चरण में 5 से 8 जिलों में बड़े प्लांट बनेंगे, बाद में पूरे 38 जिलों में फैक्ट्रियां आएंगी। कॉरिडोर बनाने के बाद यहां पर हथियारों से लेकर के वर्दी तक सब बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर के तहत लगेगी फैक्ट्रियों में हल्के एयरक्राफ्ट, तोप, AK-47, कार्बाइन, पिस्टल, ड्रोन और स्नाइपर राइफल जैसे हथियार होंगे। फिलहाल देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं। 3,732 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही 11 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पहला डिफेंस कॉरिडोर शुरू किया गया। तो वही 3,123 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 20 जनवरी 2019 को तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत हुई। दरअसल अब भारत तेजी से दूसरे देशों पर से हथियारों और सेना के सामान की निर्भरता को खत्म कर रहा है। 100 से ज्यादा देश भारत से सैन्य हथियार और उपकरण मंगवा रहे हैं। एयरक्राफ्ट के जो कल पुर्जे हैं, उससे लेकर के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी भारत सप्लायर बन चुका है। भारत सरकार रक्षा संबंधी निर्यात को 2029 तक बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए तक करने का टारगेट सेट कर रहा है। मतलब बाजार बड़ा है और बिहार को इस बाजार का हिस्सेदार बनाकर नए विकसित बनाने का कदम भी होगा। 2029 तक रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ रुपए करने का एक पूरा टारगेट है, जो कि 2024-25 से 2 गुना से ज्यादा है। यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बनने से बिहार को बड़े बाजार में शामिल होने का मौका मिलेगा। इससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी और इसी के तहत बिहार में डिफेंस कॉरिडोर के लिए शहरों का नाम तय हो चुका है।
मुख्य जगह जो कि अभी तय हो चुकी हैं, या जिनका नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में आ रहा है, अब आपको उसके नाम बता देते हैं। राजगीर, जो कि नालंदा में है, पहले से स्वीकृत बहुत बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। यहाँ पर 155 mm के बड़े बड़े गोले बनेंगे। गया में बारूद बनाने का बहुत बड़ा प्लांट होगा। औरंगाबाद में हथियार और गोला बारूद की फैक्ट्री होगी। रोहतास, जो कि सासाराम में है, वहां पर डेयरी ऑन सोन में हथियारों का बहुत बड़ा हब तैयार होगा। बक्सर में नई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का प्लांट लगेगा। भोजपुर यानी आरा में छोटे हथियार और पार्ट्स बनेंगे। वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर में ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का काम होगा। पटना के पास बेटा में नए एयरपोर्ट और डिफेंस टाउनशिप का निर्माण होगा। 8 नवंबर को रामगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और साथ ही 9 नवंबर को सासाराम में गृह मंत्री अमित शाह की कही हुई ये बातें सही साबित हो गई, जब 25 नवंबर को नीतीश सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने के लिए कमेटी गठित करने की मंजूरी दी। बिहार विधानसभा चुनाव में एक शब्द काफी ज्यादा चलन में था। प्रधानमंत्री मोदी अपनी सभी जनसभाओं में बार बार इस शब्द का जिक्र करते थे। ये शब्द था कट्टा। जी हाँ, कट्टा और देसी बंदूकें एक समय बिहार की पहचान थी। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार आने के बाद इस पर काफी हद तक लगाम भी लगी है। बिहार में अब कट्टा युग समाप्त हो चुका है। राज्य देसी बंदूकों की जगह मिसाइल और तोप बनाने के लिए तैयार है। बिहार में अब क्या क्या बनेगा, चलिए इसकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बड़े बड़े हथियार और गोला बारूद बनेंगे। नालंदा राजगीर में 155 mm तोप के गोले बनाए जाएंगे। 105 mm और 130 mm तोप के गोले बनेंगे। इसके साथ ही कलाश्निकोव की नई वाली AK-203 राइफल्स बनेंगे। इंसास राइफल और कार्बाइन बनेंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बनेंगे। हैंड ग्रेनेड रॉकेट लॉन्चर के पार्ट्स बनेंगे। बारूद और विस्फोटक भी बनेगा, जिससे पाकिस्तान दहल उठेगा। गया और औरंगाबाद में TNT, RDX जैसे बड़े विस्फोटक तैयार होंगे। रॉकेट और मिसाइल में भरने वाला जो प्रोपेलेंट ईंधन होता है वो भी तैयार किया जाएगा। ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पर रेडी होंगे। छोटे सर्विलेंस ड्रोन यानी कि जासूसी ड्रोन में लगने वाले कैमरे और बैटरीज, रडार के पार्ट्स, नाइट विजन डिवाइस, बुलेट प्रूफ गाड़ी और दूसरी चीजें भी तैयार होंगी। बुलेट प्रूफ गाड़ियां, लाइट आर्म्ड व्हीकल, सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म और जूते, मेडिकल किट, बैंडेज जो कि गोली लगने पर तुरंत काम कर सके, वो बनने वाली है। तो डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनने से बिहार की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। फिलहाल सेमीकंडक्टर के मामले में पूरी दुनिया चीन और ताइवान पर डिपेंडेंट है। देश में प्रोडक्शन कम होंगे और हम भी सेमीकंडक्टर मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। बिहार में इसके प्रोडक्शन से हमें इंपोर्ट की ज़रूरत तो खत्म हो ही जाएगी, क्योंकि गुजरात और असम में पहले से ही काम शुरू हो चुका है और अब बिहार की है बारी। बिहार में और क्या कुछ बड़ी चीज़ें बनेंगी, ये भी आपको बता देते हैं। बिहार में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनेगी। उसमें मोबाइल, ड्रोन, मिसाइल में लगने वाले चिप्स जो हैं उसका निर्माण होगा। बिहार में मेगा टेक सिटी बनेगी। पटना या बेटा के पास बेंगलुरु जैसी सिटी बनेगी। इसके अलावा फिनटेक सिटी बनेगी। बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनने की कंपनियों के लिए 11 नई छोटी छोटी स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। फैक्ट्री वालों के लिए घर, स्कूल, अस्पताल का निर्माण होगा। हर जिले में एक MSME पार्क होगा। छोटे कारखाने होंगे जहां नट बोल्ट, वर्दी, सिलाई, पैकिंग का काम किया जाएगा। और इसीलिए कह रहे हैं कि बिहार में तस्वीर तो बदलेगी है, जो वहाँ के लोग हैं उनकी तकदीर भी बदल जाएगी।